नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बड़ा दावा, बारीक चावल स्कीम से ब्लैक मार्केटिंग में आई कमी, इसी चावल से बने खाने का चका जायका। BRS का बड़ा इल्ज़ाम, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी गैर कानूनी कानकनी में मुलव्विस। गवर्नर से BRS की शिकायत, वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना में 70,000 करोड़ का रोड प्लान, 3 वर्षों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का हदफ, वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स ज़ेर इल्तवा, MP C किरण ने मरकज़ से फंडिंग में तेज़ी का किया मुतालबा। तेलंगाना काउंसिल में हंगामा, BRS के 11 MLCs मुअत्तल। पानी में कचरे की सफाई की मशीन का पूनम प्रभाकर ने किया इफ्तिताह, झीलों की सफाई अब होगी बेहतर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बारीक चावल की मौसर तकसीम से ब्लैक मार्केटिंग माफिया में कमी आई है। ये कामयाबी महकमे और वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की निगरानी का नतीजा है, जबकि हुकूमत तालीम और ग़िज़ाइयत पर भी तवज्जो दे रही है। उन्होंने किसानों को एक ही ज़मीन में हर बार अलग अलग फसलें लगाकर मुख्तलिफ़ फसलें बारी बारी लगाएं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो एक ही ज़मीन पर बार बार अलग अलग फसलें लगाएं। अपना मशवरा देते हुए कहा कि MSP क़ानून किसानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया गया। रियासत में 86% आबादी, 3.39 करोड़ अफराद 1 रुपये किलो चावल स्कीम से फ़ायदा उठा रही है और पैदावार बढ़ाने के लिए बोनस भी दिया जा रहा है। उन्होंने आज अपने अरकान असम्बली और कौंसिल के साथ इसी चावल से बने खाने का जायका भी चखा। BRS के अरकान असम्बली और कौंसिल के वफ़द ने आज गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करते हुए वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के ख़िलाफ़ मुबैना गैर कानूनी कानकनी और ज़मीनों पर कब्ज़े के मामलात की शिकायत पेश की है। वफ़द ने राजभवन में तकरीबन 1 घंटे तक तफसीली मीटिंग के दौरान दस्तावेज़ी शवाहिद भी पेश किए और वज़ीर की फ़ौरी बरतरफ़ी के साथ हाई कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। BRS कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर से मुंसलिक कंपनी रावगवा कंस्ट्रक्शंस गैर कानूनी माइनिंग में मुलव्विस है, जिससे सरकारी ख़जानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जब ये मामला असम्बली में उठाया गया तो हुकूमत ने जवाब देने के बजाय BRS अरकान को मुअत्तल कर दिया, हालांकि ख़ुद हुकूमत ने नोटिस जारी होने का एतराफ़ किया है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इंदिरम्मा राज्यम के वादे के बरक्स रियासत में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने गैर जानिबदार अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर अपने ओहदे पर रहते हुए तहक़ीक़ात को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फ़ौरी हटाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRS इस मामले पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। KTR के मुताबिक इस मामले के शवाहिद असम्बली, कौंसिल और गवर्नर को पेश किए जा चुके हैं। We have met the Honorable Governor today, along with our entire delegation of legislators, both Honorable MLAs and Honorable MLCs, and we have demanded him 3 things. This government has indulged in rampant corruption. This government has indulged in rampant illicit activity, especially in the mining sector. Now, if the very government which is supposed to protect the interests of the people of Telangana, the very government which is supposed to protect the exchequer's revenue, is indulging in rampant illegal mining, who is to come to the rescue of the people of Telangana? We've asked the Honorable Governor to dismiss the Revenue Minister, Mr. Poంగులేటి Srinivas Reddy, whose company, whose own family's company, in which he was actually the chairman until recently, has indulged in rampant corruption. We have produced all the evidences in the State Assembly and the State Council, Legislative Council, and we have also produced the same evidence which are government records to the Honorable Governor as well. We have sought 3 things from Honorable Governor. We sought the dismissal of the Revenue Minister from the Council of Ministers. We also sought the Honorable Governor's intervention into establishing an independent inquiry headed by a High Court sitting judge. And the third thing, of course, we sought the Governor to intervene and look into these matters and seek more information from the government
on illegal mining that's happening in the state of Telangana. And we've also requested the Honorable Governor, we have reminded him rather, of the emergency during Indira Gandhi's time, in which he has also spent almost 19 months in jail. We have reminded the Honorable Governor of those oppressive regimes, and a similar regime is again at play. Indirama Rajyam is at play in Telangana today, which is oppressing the democratic rights of opposition, which is oppressing the democratic rights of the people and civil society. So therefore, we have requested him to intervene and send a very strong message to the State Council of Ministers. तेलंगाना हुकूमत ने 70,000 करोड़ रुपए के बड़े डेवलपमेंट प्लान का ऐलान किया है, जिसका मकसद 3 वर्षों में रियासत में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। ये ऐलान वज़ीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने असेंबली में किया। मंसूबे में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे की अपग्रेडेशन, मछलीपट्टनम पोर्ट तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और मनानूर ता श्रीसालम कॉरिडोर शामिल है, जबकि हुकूमत 34,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़क नेटवर्क पर काम तेज़ करने के लिए मखलूत अदायगी का निज़ाम को भी अपना रही है। మంచి రోడ్లు ఆర్థిక ప్రగతికి మొదటి అడుగు. రోడ్డు అంటే దూరాన్ని తగ్గించేది మాత్రమే కాదు, అవకాశాలను దగ్గర చేసేది. రోడ్లు అంటే సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక విప్లవానికి పునాది. రోడ్డు అనేది కేవలం మార్గం కాదు, అది ప్రజల జీవన మార్పు. మంచి రోడ్డు ఉంటే పెట్టుబడి వస్తుంది, పెట్టుబడి ఉంటే ఉపాధి పెరుగుతుంది. రోడ్లు విస్తరిస్తే మార్కెట్ సౌకర్యాలు పెరిగి వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. మంచి రోడ్డు ఉన్న చోట పరిశ్రమలు వస్తాయి, పట్టణాల మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అర్బన్ ఇండస్ట్రియల్ రోడ్ల అభివృద్ధి ద్వారా మెరుగైన మార్కెట్ సౌకర్యాల కల్పన గ్లోబల్ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుంది. గ్రామీణ రోడ్ల అభివృద్ధి ద్వారా రైతు పంట మార్కెట్కి చేరుతుంది, పిల్లల చదువు కోసం బయటికి వెళ్తారు, పేషెంట్ సమయానికి ఆసుపత్రికి చేరుకుంటాడు, యువతకు ఉద్యోగ స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. తద్వారా సమ్మోలిత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మా ప్రజాప్రభుత్వం అనగా రోడ్ల అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల్లో అలైవ్ అని సేఫ్గా ఇంటికి వచ్చే విధంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేర్చడం జరిగింది. పోలీస్ శాఖ డీజీపీ R&B గారు ప్రత్యేకంగా జిల్లా వారీగా అవేర్నెస్ క్యాంపులు పెడుతున్నాం. రోడ్డు అభివృద్ధి అనేది కేవలం ప్రభుత్వ విధానం మాత్రమే కాదు, ప్రాణాలను కాపాడే బాధ్యత కూడా మా ప్రభుత్వం మీద ఉంది. R&B శాఖ పరిధిలో మొత్తంగా 34,062 కిలోమీటర్ల రోడ్ నెట్వర్క్ ఉంది. అందులో 29,079 కిలోమీటర్లు రాష్ట్ర రహదారులు, 4,983 కిలోమీటర్ల జాతీయ అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే 7,589 కోట్లు స్టేట్ రోడ్ లో మీరు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. వర్క్స్ అన్ని కూడా పురోగతిలో ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 9.5 సంవత్సరాల్లో 5,304 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వాళ్ళు వదిలేసిన బకాయిలను కూడా మేము చెల్లించడం జరిగింది. గడిచిన 27 నెలల్లో ప్లాన్ నిధుల ద్వారా మా ప్రభుత్వం 595 కిలోమీటర్ల రోడ్లు వంతెనలు పూర్తి చేశాము. 1,035 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. నాన్ ప్లాన్ ద్వారా 328 కిలోమీటర్లు 16 బ్రిడ్జెస్ కూడా పూర్తి చేశాం. రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తో పాటు ముఖ్యమైనది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన హ్యామ్ మోడల్, హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ కింద ఇలా దాదాపు 11 రాష్ట్రాల్లో ఈ మోడల్లో రోడ్లు అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమాలు, సింగిల్ లెవెల్ సెంటరింగ్ గానీ, మండల కేంద్రాలకు వెళ్లి జిల్లా కేంద్రాలకి డబుల్ రోడ్ చేసే కానీ, 4 లేన్ చేసే కార్యక్రమం గానీ, ఈ విధంగా మన రాష్ట్రం కూడా దీని మీద ఇప్పటికే అన్ని రకాలు పూర్తి చేసుకుని టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకుని 13,006 కోట్ల రూపాయలతోని 34 ప్యాకేజీలుగా అన్ని జిల్లాలో ముఖ్యమైన ట్రాఫిక్ రోడ్లను గుర్తించి మినిమం 10,000 వెహికల్స్ పర్ డే ఉండే విధంగా మన రాష్ట్రంలోనే యాక్సిడెంట్లలో సంవత్సరానికి 6,500 మంది లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోవడం జరిగింది. అందుకని రోడ్ల మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతూ శాసనసభ్యులు మన పార్టీ వాళ్ళ వేరే పార్టీ వాళ్ళని చూడకుండా టెండర్ పిలవడం జరిగింది. ఇప్పుడు టెక్నికల్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. 1 మంత్ లోనే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసి దానికి సంబంధించిన థర్డ్ పార్టీ టెండర్స్ కూడా ఈ రోజు పిలుస్తున్నాం. మన గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి వెళ్లి అమరావతి మీదుగా బందర్ పోర్ట్ వరకు, అలాగే ఇప్పుడున్న హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవే 6 లేన్ గా ప్లస్ 2 లేన్ సర్వీస్ రోడ్ గా 10,410 కోట్లతోని శుభవార్త ఏంటంటే వచ్చే నెల మే ఫస్ట్ వీక్ లోప డిపిఆర్ పూర్తి చేసుకుని టెండర్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం. దాంతో విజయవాడకు కూడా 3 గంటల లోపే విజయవాడ పోయే విధంగా. ఇంకా ముఖ్యమైన రోడ్డు మన్ననూరు టు శ్రీశైలం. శ్రీశైలం అంటే తెలుసు, మనం ఎంతో మంది లక్షలాది మంది భక్తులు పోతుంటారు. అందుకనే
అందుకనే నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు గడ్కరీ గారిని చాలా సార్లు కలిస్తే డిపిఆర్ కి ఆదేశించి 52 కిలోమీటర్లు ఎక్కడ లేదు అధ్యక్ష టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో 7,600 కోట్లతోని ఇవాళ డిపిఆర్ కు అనుమతులు వచ్చి ఆ వర్క్ కూడా నడుస్తున్నది. మొత్తం మీద దాదాపు యామ్ తో కలిపి స్టేట్ ప్లాన్ కలిపి 70,000 కోట్ల పైన రోడ్లు వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసే విధంగా ఇవన్నీ రోడ్లు కూడా చేస్తున్నాం. तेलंगाना के रुकने पार्लियामेंट सी किरण ने मरकज़ के सामने रियासत में ज़ेर इल्तवा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों का मसला उठाया। उन्होंने गच्चीबौली स्टेडियम की अपग्रेडेशन, शूटिंग रेंज के क़याम और स्पोर्ट्स हब यूनिवर्सिटी जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने खेलो इंडिया के तहत मंजूरियों और फंडिंग में तेज़ी लाने की भी अपील की ताकि तेलंगाना में खेलों के टैलेंट को फ़रोग़ दिया जा सके। सी किरण कुमार रेड्डी। Thank you, sir. Government of Telangana sent concerned project proposals to the ministry along with the DPRs for upgradation of infrastructure for GMC Balayogi Stadium at Gachibowli, shooting range at University of Hyderabad campus, and also State of Telangana requests Center to extend central financial aid to establish sports hub, sports university in our state, sir. In this regard, what action union government has taken, I want to know, sir. Thank you very much. तेलंगाना खामसाज कौंसिल में हंगामा आरई के बायस बीआरएस के 11 एमएलसीज को मअतल कर दिया गया। अराकीन ने राघवा कंस्ट्रक्शंस मामले की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी बनाने का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। कौंसिल चेयरमैन जी सुकिंदर रेड्डी की बार बार अपील के बावजूद अराकीन ने अपनी नशिस्तों पर वापस जाने से इनकार कर दिया, जिस पर वजीर डी श्रीधर बाबू की पेश करदा करारदाद के बाद इन्हें दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। HMDA ने संजीव पार्क के पास एक नई मशीन लगाई है। ये मशीन पानी और कचरे में काम करती है और सफाई में मदद देगी। इस 2.87 करोड़ रुपए की लागत की मशीन का इफ्तिताह वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर और MLA दानम नागेंद्र ने किया। ये मशीन पानी और कचरे वाली जगहों पर आसानी से काम करती है। ये मशीन झीलों की सफाई, आबी घास और मलबा हटाने के साथ साथ हुसैन सागर झील और कुकटपल्ली नाला जैसे इलाकों की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगी। साथ ही गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान विसर्जन सरगर्मियों को मुनज़्ज़म बनाने में भी मददगार साबित होगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने आज अमीरपेट गवर्नमेंट एरिया अस्पताल, गोलकुंडा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल और बारकस एरिया अस्पताल का दौरा किया, जहां आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोहम्मद लईक, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, इरफान शरीफ, AEO के अलावा अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। तमाम ने आज़मीन हज की सेहत के मुआयने और ज़रूरी वैक्सीनेशन के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। और बारकस के महल्ले के लोग भी अभी से हाजियों की खिदमत करें, जैसा कि ठंडा पानी का इंतज़ाम हो, दीगर सहूलियात भी देते हैं। ख़ास बात यह है कि यह साल सऊदी गवर्नमेंट और सेंट्रल हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाजियों के सेहत के ताल्लुक से काफ़ी अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। टोटल इनका मेडिकल चेकअप पहले ही करवा लिया गया है। जैसे कि किसी की ECG ख़राब आ रही है, किसी को लंग्स का ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ की धूप और वहाँ पर जाके परेशान न हो, यहीं पर छोटा मोटा है तो ट्रीटमेंट हो जा रहा है। बड़ा अगर ज़्यादा ही यानी इनकी ECG ज़्यादा ख़राब है तो वैसे पेशेंट को रिजर्व रखा गया है और
उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ के बारकस के मकामी लोग और यहाँ के जो भी डॉक्टर्स खिदमत करें अल्लाह की खिदमत को कबूल फरमाए और हमारा स्टाफ भी पूरे जगहों पर बेहतर अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं ख़ास तौर पर रईस मियाँ हो या मुजीब साहब हो और डॉक्टर अजहर साहब हो और अजला के जो हमारे मेंबर्स हैं मुफ्ती इलियास साहब दीगर सब जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का दौरा चल रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला इस साल बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत करेंगे, आदमीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने दें हत्ता निकाहों को। जज़ाकल्लाह। चेयरमैन साहब ये बताइए, अभी जिस तरीके से वार चल रही है उसकी तरफ से देख फोन कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि उससे पहले, क्योंकि 4 मई है अभी टाइम है, अल्लाह चाहे तो वार ख़त्म हो जाएगी। हालात साजगार रहे तो ही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जाने की इजाज़त देगी और वहाँ की हुकूमत बुलाएगी। अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि हालात जब तक बेहतर रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने LPG की किल्लत के दौरान ज़ख़ीरा अंदोसी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 414 गैस सिलेंडर्स जब्त कर लिए। सिकंदराबाद टास्क फोर्स ने एक मुनज़्ज़म LPG रैकेट का पर्दाफाश किया जो कमर्शियल गैस सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त कर रहा था, जबकि इस कार्रवाई में 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अलावा 2 DCMs, 2 बोलेरो गाड़ियाँ और 3 ऑटो रिक्शा भी जब्त किए गए जिन्हें ब्लैक मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। అన్న ఒక్క నిమిషం అన్న, నేను దూరం कल अदम तंजीम CPI माइस्ट के सीनियर रहनुमा C नारायण उर्फ सुरेश ने खुद सुपुर्दी अख्तियार कर ली। वो सेंट्रल कमेटी के रुकन और तवील अरसे से माओइस्ट तहरीक से वाबस्ता थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के DGP हरीश कुमार गुप्ता के सामने हथियार डाल दिए। इनके साथ मज़ीद 8 माओइस्ट कारकुन, जिनमें प्लाटून कमांडर्स और एरिया कमेटी मेंबरान शामिल हैं, ने भी सरेंडर किया। हुकाम के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद की सुपुर्दगी को रियासत में माओइस्ट मुखालिफ मुहिम एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और MLA D नागेंद्र ने ग्रीन मोबिलिटी को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक कार में मिनिस्टर क्वार्टर से असम्बली तक सफ़र किया। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत आलूदगी को कम करने के लिए EV इस्तेमाल को बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर 100% छूट दे रही है, जबकि सरकारी मुलाजिमीन को 10 से 20% रियायत भी फराहम की जा रही है, जिसमें टाटा मोटर्स समेत कई कंपनियां ताउन कर रही हैं। తెలంగాణ ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు ఈవీ కార్లలో 10 నుంచి 20%కు కొన్ని మోడల్స్లో ఇచ్చే విధంగా వారు ముందుకొచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాలసీ ఈవీని ప్రోత్సహించాలని ఇప్పటికే ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిన సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ లాగా కావద్దని, కాలుష్య రహితంగా ప్రజలందరూ ఎయిర్ ఇండెక్స్ను కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా పన్నుల రూపంలో నష్టపడ్డప్పటికీ ప్రజల ఆరోగ్యాల దృష్ట్యా ఈ ఈవీ పాలసీని కొనసాగించే భాగంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను కూడా అనేకంగా పెట్టేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తిని ఆలోచన చేసి టాటా మోటార్స్ వారు ఈ విధంగా ముందుకు రావడానికి వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు
అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా వాహనాలు కొనుగోలు సందర్భంగా ఈవీ వాహనాలనే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా రాష్ట్ర రవాణా శాఖ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అయితే హైదరాబాద్ ఉండడానికి సంబంధించి ఈవీ వాహనాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొంత రాయితీని ఇస్తూనే మిగతా అందరికీ కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 0 చేసింది. కాబట్టి ఈవీ వాహనాలు వాడమని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం రవాణా శాఖ తరఫున. तेलंगाना असेंबली में गिग वर्कर्स बिल 2026 पर बहस के दौरान एमआईएम ने इस बिल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी के रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने गिग वर्कर्स के मसाइल को उजागर करते हुए हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हज़ारों नौजवान गिग वर्कर्स के ज़रिए रोज़गार हासिल कर रहे हैं, मगर इन्हें बुनियादी सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वर्कर्स के लिए खुसूसी वेलफेयर फ़ंड्स कायम किया जाए ताकि इनकी माली मदद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि गिग वर्कर्स को हादसात और दीगर ख़तरात से बचाने के लिए इंश्योरेंस सहूलत फराहम करना ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह इस बिल को मौसर तरीक़े से नाफिज करें ताकि गिग वर्कर्स को इनके हुकूक़ मिल सकें और इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है। क्लियर ब्रेकडाउन्स हो, डॉक्यूमेंटेशन, इंसेंटिव्स। ये गिग वर्कर को जब एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म एक हायर करती है, उसको उसका काम करने का मेहनताना देती है, तो उससे वो प्लेटफॉर्म भी दुनिया का पैसा कमाता है। चाहे उसके अंदर स्विगी हो, जोमेटो हो, अमेज़ॉन हो, या कई आगे हैं, कई प्लेटफॉर्म्स आगे हैं, ओला उबर हो, रैपिडो हो, ब्लिंकिट है, कई है, ज़ेप्टो है। ये आज हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बने हुआ है ये। तो हमको इसके ऊपर वर्कर्स का भी ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हर 4 घर में से एक घर का बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व है। हर 4 घर में से एक बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इनको सहूलत, यूनिक आईडी कार्ड आप बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूनिक आईडी कार्ड बनाना चाहिए हर एक के लिए। मेहनत उनके हिसाब से उनका समाज में उनका हक मिलना चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर जो हम स्किल यूनिवर्सिटी हम जो बना रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उस स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर ये हेल्प वर्कर्स को, ये गिग वर्कर्स को भी उसके अंदर ट्रेनिंग देना चाहिए। आप उसको लिंक करिए कि भाई उसके अंदर भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाएंगे गिग वर्कर्स के लिए, ताकि गिग वर्कर्स को हम अच्छे से ट्रेन करें और वो समाज के अंदर अच्छे से काम करें और अपना हक, अपना मुस्तकबिल बनाएं। ईजी लोन फैसिलिटीज़ के लिए भी गवर्नमेंट को इसके अंदर इक़दाम उठाना चाहिए। गाड़ियों के लिए ईजी लोन फैसिलिटीज़ हो, लो इंटरेस्ट के ऊपर हो। व्हीकल CMI के अंदर भी जो है सो अच्छा लंबा सा टाइम मिले उनको, उसका भी उसको सपोर्ट होना चाहिए। और इनके लिए एक वेलफेयर फंड भी बनाना चाहिए साहब, ताकि वेलफेयर फंड के ज़रिए प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन कर उनको कोई भी बुरा वक्त आता है तो गिग वर्कर्स को हम हेल्प करें। ताकि, क्योंकि साहब ये गिग वर्कर्स आज की तारीख के अंदर हमारे स्टेट के अंदर और हमारी लोकेलिटी के अंदर ये मेहनतकश लोग हैं। इनको हम नौकरी नहीं दे सक रहे, इसके लिए ये लोग गाड़ियों के ऊपर फिरकर अपना रोजगार फराहम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप जिसको भी एक कार्ड देंगे, मेंबरशिप कार्ड देंगे, हम हुकूमत से ये भी कहेंगे कि आप ट्रैफिक पुलिस को भी कहिए कि इनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा नज़रअंदाज करिए। बेचारा दिन भर मेहनत करके जो कमाता है एक चालान में चले जा रहे हैं उसके पैसे। ये भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए थोड़ा सहूलत देने के लिए आप ट्रैफिक पुलिस को भी कहिए। सबसे मैं एक बार फिर कहता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। हमने बहुत अच्छा गिग वर्कर्स के लिए सोचा है और इसके लिए जो बेहतर हो सकता है हमको करना चाहिए। फंड बनाने की बहुत ज़रूरत है, बनाया जाए। गिग वर्कर इकोनॉमी नई इकोनॉमी तो है साहब, लेकिन इंसाफ का उसूल पुराना है। वर्कर्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं इस बिल का तायद करता हूं और शुक्रिया, आप जो टाइम दिए उसका शुक्रिया। थैंक यू। भैंसा शहर अतराफ व अकनाफ के आज़मीन हुज्जाज के लिए गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में टीका अंदोज़ी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अलहाज ख्वाजा आरिफ अहमद, सेंट्रल हज कमेटी ट्रेनर अलहाज अब्दुल कदीर, सदर हज सोसाइटी
मोहम्मद जावेद बिलाल, रियासती हज इंस्पेक्टर अब्दुल गनी अब्दुल सोहेल के अलावा डॉक्टर काशीनाथ ज़िलाई DCH, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सीमा गफ़ार, डॉक्टर अबरार व दीगर ने खिदमत अंजाम दी। आज 22 मुस्तखर पर हॉस्पिटल में 2026 को रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए मेडिकल कैंप रखा गया। हमारे अब्दुल खदीर साहब की सरपरस्ती में काशीनाथ साहब और इंस्पेक्टर साहब और पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम सोहेल साहब और सलीम साहब डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स भी बहुत ही एक शानदार मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें 46 आज़मीन हज को वैक्सीनेशन टीका अंदाजी की गई और उनको मेडिकल बुकलेट भी फराहम की दस्तयाब किया गया और उनसे आज़मीन हज से गुजारिश की गई कि हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट जाते वक्त ये मेडिकल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ज़रूर रखना है और वैक्सीनेशन बुक भी और तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनाकर अपने साथ में रखना है। जाके आज को जाके वापस आने तक वो फाइल और बुक्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर पासपोर्ट को बहुत अपने साथ एहतियात से रखें और वापस आने तक वो डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें। और एक गुजारिश है डॉक्टर्स की जानिब से कि वहाँ जाने के बाद धूप से बचें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी पीने ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में भी पाउडर दिया गया, वो बोतल में डालकर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पीना चाहिए। सेहत का ख्याल रखिए, अच्छी सेहत के साथ जाइए, अच्छी सेहत के साथ वापस आइए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी खादमीन हैं उन सबको हम आज सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम खादिमीन को जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बड़ा दावा, बारीक चावल स्कीम से ब्लैक मार्केटिंग में आई कमी, इसी चावल से बने खाने का चका जायका। BRS का बड़ा इल्ज़ाम, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी गैर कानूनी कानकनी में मुलव्विस, गवर्नर से BRS की शिकायत, वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना में 70,000 करोड़ का रोड प्लान, 3 वर्षों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का हदफ, वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स ज़ेरे इल्तवा, MP C किरण ने मरकज़ से फंडिंग में तेज़ी का किया मुतालबा। तेलंगाना काउंसिल में हंगामा, BRS के 11 MLCs मुअत्तल। पानी में कतरे की सफाई की मशीन का पूनम प्रभाकर ने किया इफ्तिताह, झीलों की सफाई अब होगी बेहतर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।